हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। इस क्लास में हम देख रहे थे झारखंड से रिलेटेड जीके के क्वेश्चन जो झारखंड सीजीएल जेएसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में या फिर जेपीएससी या फिर उत्पाद सिपाही किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आइए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, किस वृक्ष को पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है? कौन से वृक्ष को कहा जाता है? साल को कहा जाता है। ठीक है, साल एक और पर्व से जुड़ा हुआ है। आप मुझे बताइए, सरहुल से। सरहुल जो मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है? जब साल के वृक्ष पर फूल गदराने लगते हैं तो इसके उपलक्ष्य में ही सरहुल का पर्व हम मनाते हैं। आप मुझे एक चीज़ और बताइए, आदिवासियों के धार्मिक जीवन में कौन से वृक्ष की प्रधानता है? एक और वृक्ष है, साल तो है ही, एक और वृक्ष है, वो है हमारा सखुआ। तो ये था हमारा इस प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं। मदन मोहन मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो इसका जवाब है बैरैया मंदिर। ठीक है, इसे हम लिखते हैं बोरैया या फिर आप कहीं कहीं देखेंगे बैरैया मंदिर। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, हल्दी घाटी मंदिर कहाँ पे है? तो हल्दी घाटी झारखंड के कौन से जगह को कहते हैं? कोराम्बे को। तो कोराम्बे में ही होगी ये, कोराम्बे में। ठीक है, उसके बाद भद्रकाली मंदिर हमारा कहाँ है? इटखोड़ी का भद्रकाली मंदिर हमारा है चतरा में। चतरा में एक और मंदिर है, भद्रकाली तो है ही, दूसरा है कौलेश्वरी माता मंदिर, भद्रकाली। ठीक है, उसके बाद कौलेश्वरी मंदिर भी है, कौलेश्वरी पहाड़ पे, ये भी चतरा में ही है हमारा। फिर हमारा है महामाया मंदिर, महामाया मंदिर। महामाया मंदिर हमारा कहाँ पे है? गुमला में है। महामाया मंदिर हमारा है गुमला में। इसे किसने बनाया था? गजघंट राय ने। किसने बनाया था इसे? गजघंट राय ने। ठीक है, फिर है हमारा बेनी सागर मंदिर। बेनी सागर का शिव मंदिर जो है उसे किसने बनाया था? शशांक ने। बेनी सागर का हमारा है शिव मंदिर, इसे किसने बनाया था? शशांक ने। बेनी सागर का शिव मंदिर कहाँ पे है हमारा? पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में है ये हमारा। ठीक है, उसके बाद और कौन सा मंदिर छूट गया हमारा? देवड़ी मंदिर। देवड़ी मंदिर हमारा कहाँ है? तमाड़ में। ये किस लिए फेमस है? यहाँ 16 भुजा वाली माँ भगवती की मूर्ति है। ठीक है, माँ भगवती की मूर्ति है। प्रतिमा है। ठीक है, वंशीधर मंदिर इसी तरह हमारा कहाँ पे? वंशीधर मंदिर गढ़वा में। तो हमने इतने सारे मंदिरों के बारे में जाना। अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक कौन थे? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक हमारे थे जुएल लकड़ा। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज हमारा कैसे बन के तैयार होता है? पहले हमारा बनता है ढाका छात्र संघ। ढाका छात्र संघ जो बनता है वो जे बर्थोलमन। ठीक है, जे बर्थोलमन नाम के एक युवा रहते हैं, वो संट कोलंबस में पढ़ते हैं। संट कोलंबस हमारा किस लिए फेमस है? ये हमारा झारखंड का सबसे पहला कॉलेज था। ठीक है, तो ये 1910 में ये ढाका छात्र संघ बनता 1910 में। ठीक है,
1910 में बनता है, 1912 में इसकी एक शाखा रांची में खुलती है, 1912 में इसकी एक शाखा रांची में खुलती है। और कुछ दिनों के बाद क्या होता है, इन्हें ही इससे निष्कासित कर दिया जाता है, इन्हें ही इससे निष्कासित कर दिया जाता है। किसको? जे बर्थोल्मन को, ठीक है। और निष्कासन के बाद इन्हें क्या होता है, ये एक विद्यार्थी परिषद रहता है, ढाका छात्र संघ, उससे इनको निष्कासित कर दिया जाता है। निष्कासन के बाद इसका नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज रख दिया जाता है, ठीक है। 1915 में ये निष्कासन होता है और 1915 में ही हमारा छोटा नागपुर उन्नति समाज बनता है, और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जुएल लकड़ा, वही इसके संस्थापक बन जाते। उस समय कौन कौन थे इसमें? उस समय थे जुएल लकड़ा, उसके बाद हमारे ठेबले उड़ाव भी थे, ठेबले उड़ाव जो हमारे किसान सभा से जुड़े हुए हैं, ठेबले उड़ाव। फिर पॉल दयाल भी एक रहते हैं, पॉल दयाल। कुछ दिन के बाद क्या होता है, ठेबले उड़ाव और पॉल दयाल ये दोनों यहाँ से अलग होकर क्या करते हैं, यहाँ से अलग होकर किसान सभा का गठन कर देते हैं, किसान सभा बनाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, किसान सभा के बनने के बाद जब किसान सभा बन जाता है तो फिर कुछ दिन के बाद 1939 के आसपास, 1939 के आसपास जयपाल सिंह जो हमारे रहते हैं, जयपाल सिंह की अध्यक्षता में क्या बन जाती है? आदिवासी महासभा, आदिवासी महासभा, ऐसे इरेज करके लिखती हूँ मैं। 1939 में जयपाल सिंह की अध्यक्षता में क्या बन जाती है हमारा? आदिवासी महासभा, आदिवासी महासभा, ठीक है। उसके बाद फिर यहीं से हमारा कुछ दिन के बाद बनता है झारखंड पार्टी, झारखंड पार्टी। फिर झारखंड पार्टी के बाद हमारा क्या बनता है? झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? इसकी स्थापना किसने की थी? शिबू सोरेन ने, ठीक है। उसके बाद फिर 1986 में हमारा आजसू बन के तैयार हो जाता है। आजसू का नेतृत्व किसने किया था? सूर्य सिंह बेसरा ने, ये सब आप याद रखिएगा। आजसू का नेतृत्व किया था सूर्य सिंह बेसरा ने। किसने? बेसरा, सूर्य सिंह बेसरा ने। तो ये हमारा था इतना सारा चीज़ छोटा नागपुर उन्नति समाज से रिलेटेड। अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं, नागपुरी दरवाज़ा किस किले से संबंधित है? तो कौन सा किला था वो? पलामू का किला, पलामू का किला। होता क्या है कि चेरो राजा मेदिनी राय क्या करते हैं? दोईसा पे आक्रमण कर देते हैं। उस समय वहाँ के राजा कौन रहते हैं? रघुनाथ शाह। ये जो रघुनाथ शाह रहते हैं ये हार जाते हैं, और ये यहाँ से पत्थर का एक विशाल दरवाज़ा, मतलब मेदिनी राय पत्थर का एक विशाल दरवाज़ा वहाँ से उठा के लाके पलामू के किले में लगा देते हैं। इसे ही हम नागपुरी दरवाज़ा कहते हैं, ठीक है। इसी रघुनाथ शाह ने बेड़ैया का राम मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, चुटिया का मंदिर, ये सब का निर्माण करवाया था, ठीक है। अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं, ओ अजन्मा सुनो के रचनाकार कौन है? ओ अजन्मा सुनो ये एक काव्य है, ओ अजन्मा सुनो ये एक काव्य है। इसके रचनाकार हैं वचनदेव कुमार, वचनदेव कुमार। आप इसे याद रखिएगा, ओ अजन्मा सुनो वचन देते जाओ, ठीक है। ओ अजन्मा सुनो वचन देते जाओ, तो इसके रचनाकार है वचनदेव कुमार, ठीक है। उसके बाद एक और बुक है जो फेमस बुक है, नोट्स ऑन द गवारी डायलॉग ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। इस बुक के लेखक कौन है? E.H. विटली, ठीक है।
E.H. विटली। नोट्स ऑन द गंवारी डायलॉग ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। ठीक है, आप मुझे ये बताइए मेघदूत के रचनाकार कौन है? मेघदूत, मेघदूत, मेघदूत के रचनाकार हैं श्री निवास पानूरी। ठीक है, श्रीनिवास पानूरी मेघदूत के रचनाकार है। उसके बाद रामलीला कहानी संग्रह जो है, रामलीला कहानी संग्रह और फुटपाथ और पति सुधार केंद्र। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं हमारे कौन? राधा कृष्ण जी, राधा कृष्ण। ठीक है, तो हमने इतनी सारी चीज़ें देखी इस लेक्चर में। आगे के लेक्चर में हम झारखंड से रिलेटेड और भी चीज़ें देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो आप इन्हें लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।